नमस्कार मित्रों, आज मैं सैंधव सभ्यता का चौथा भाग और अंतिम भाग लेकर आया हूँ। ये इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आप इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं और आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज हम पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता के पतन के बारे में। किसी भी सभ्यता हो या कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, उस सभ्यता का अंत होना ही है। अगर उत्थान हुआ है तो उसका पतन अवश्यम्भावी है और यही प्राकृतिक नियम है और इस नियम से कोई भी परे नहीं है। आज हम पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता के पतन के बारे में। तो सैंधव सभ्यता का अगर उत्थान हुआ था तो इस सभ्यता का पतन भी होना अवश्यम्भावी था। तो सैंधव सभ्यता के पतन के बारे में विभिन्न विद्वानों के मध्य विवाद की स्थिति है, विवादास्पद स्थिति में है। कुछ विद्वान इसे आर्यों के आक्रमण के कारण पतन बताया है, तो कुछ बाढ़ के कारण पतन बताया है, तो कुछ भूकंप के कारण, तो कुछ पारिस्थितिक असंतुलन के का कारण बताया है। बहुत सारे विद्वान जो है इसके कारणों को अलग अलग बताए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वास्तव में इसके पतन के क्या कारण है। क्या एक ही कारण से इस सभ्यता का पतन हुआ या फिर उस सैंधव सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण थे और ये क्रमबद्ध तरीके से हुए। इसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहले विदेशी या आर्य आक्रमण। इतिहासकार गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने आर्य आक्रमण को सैंधव सभ्यता के पतन का कारण माना है। उन्होंने इसके पक्ष में यह तर्क दिया है कि इंद्र, जो कि पूर्व वैदिक सभ्यता के, पूर्व वैदिक युग के प्रमुख देवता थे, उन्हें पुरंदर कहा गया है, यानी दुर्गों के ध्वंसक, दुर्ग को विध्वंस करने वाले। तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है और दुर्ग किसमें था? सैंधव सभ्यता में था। तो सैंधव सभ्यता वाले दुर्ग को इंद्र ने नष्ट किया और आर्य लोग इंद्र से प्रार्थना करते थे कि वे दुर्ग को नष्ट करें। तो इंद्र को पुरंदर बताना मोहनजोदड़ो से प्राप्त 38 नरकंकाल जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, स्त्री, पुरुष और बच्चे के प्राप्त हुए हैं। कुछ कंकाल पर अस्त्र के आघात के घाव भी मिले हैं। कंकाल गहने पहने हुए हैं, अर्थात जब आक्रमण हुआ था तो उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और वे जहां तहां, यह नरकंकाल जो है जहां तहां बिखरी हुई अवस्था में पाई गई है। यथा सीढ़ियों पर, मकान के अंदर, मकान के बाहर। कुछ नरकंकाल कुओं पर भी मिले हैं। तो इससे उन्होंने यह प्रस्तुत किया, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने प्रस्तुत किया कि ऐसी परिस्थिति आर्यों के आक्रमण को दर्शाता है और आर्य के आक्रमण के कारण ही इस सभ्यता का अंत हुआ। जबकि अनेक विद्वान इसके विपक्ष में तर्क दिए हैं कि सैंधव स्थलों से कोई भी बृहद संघर्ष का ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे कि आर्य आक्रमण को पतन का कारण माना जाए। दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि सभी नरकंकालों पर हथियार के आघात के, अस्त्र के आघात के चिन्ह नहीं मिले हैं। हो सकता है कि पर्वतीय प्रदेश के लुटेरे द्वारा
इस सभ्यता की लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई हो और वे वस्तु और सामान को लूट लिए हों। उन्होंने ऐसा प्रमाण दिया है। अब है दूसरा कारण बाढ़ का। अर्नेस्ट मैके और एस आर राव। अर्नेस्ट मैके और एस आर राव ने सैंधव सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को माना है। चूंकि सैंधव स्थल, प्रतीक सैंधव स्थल जो है वो नदी के किनारे बसे हुए थे और नदी के किनारे बसने के कारण प्रतिवर्ष वहां बाढ़ आती थी और बाढ़ आने से यहाँ की अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई, अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बारंबार बाढ़ आने से सामान्य जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, खेती नष्ट हो गए, उद्योग धंधे और व्यापार को भी क्षति पहुंची। जब भी बाढ़ आती है, यथा बिहार, उत्तरी बिहार में भी बाढ़ आती है, तो वहां का सामान्य जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है और वो पलायन करने लगते हैं। कुछ लोग तो हमेशा के लिए उत्तरी बिहार को छोड़ देते हैं। तो सैंधव काल में भी यही परिस्थिति रही कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण वो पलायन कर गए, भाग गए, वो इस स्थल को छोड़कर दूसरे स्थल में जाकर बसना प्रारंभ किया। मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से बालू की सतह हमें यही प्रमाणित करता है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा का पतन हुआ होगा। तीसरा है जलधारा में परिवर्तन। इतिहासकार एम.एस. बख्श ने सैंधव स्थलों के पतन का विनाश का कारण जलधारा में परिवर्तन को बताया। चूंकि प्रत्येक सैंधव स्थल नदी के किनारे अवस्थित थे और नदी की जलधारा में परिवर्तन हुआ, जिससे कि नगर जो है, नदी नगर से दूर हो गए। यथा रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा से रावी 5 किलोमीटर दूर हो गया। इससे अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हम जानते हैं कि नदी के किनारे की भूमि उर्वर होती है, नदी के द्वारा व्यापार किया जाता है, देशी विदेशी व्यापार किया जाता है, यातायात के नदी जो है वो यातायात जल के साधन अर्थात जलमार्ग है, एक प्रकार का जलमार्ग होता है। कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो यातायात, व्यापार और कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे सैंधव निवासी जो है वो धीरे धीरे हटने लगे। जब जीविकोपार्जन का साधन ही अनुपलब्ध हो जाए तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति शहर की ओर भागने लगता है, ग्रामीण परिवेश से शहर की ओर पलायन करने लगता है। लेकिन सैंधव स्थल तो स्वयं नगर था। लेकिन जब जीविकोपार्जन के साधन धीरे धीरे घटने लगे तो हड़प्पा निवासी, सैंधव वासी जो है वो पलायन करने लगे। हड़प्पा, कालीबंगा, सुतकागेंडोर और बालाकोट ये सभी नगर नदी से दूर होते चले गए। नगर नहीं बल्कि नदी जो है वो इस नगर से दूर होते चले गए। हड़प्पा रावी नदी से दूर हो गया, कालीबंगा घग्घर नदी से दूर हो गया, सुतकागेंडोर दास नदी से दूर हो गया और उसी प्रकार बालाकोट भी नदी से दूर हो गया। अगला है अग्नि का प्रकोप। डी.डी. कौशाम्बी ने बताया कि सैंधव स्थलों में आग लगने के कारण आग लग गई और इसी के कारण सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ। उन्होंने इसका प्रमाण दिया है कि बलूचिस्तान के कुछ स्थल राना, गुंडई, नाल और डावरकोट के ऊपरी सतह से राख की परतें प्राप्त हुई है, जो कि संकेत देता है कि यहाँ कोई भयावह
अग्निकांड हुआ होगा। यह अग्निकांड या तो आक्रांताओं द्वारा, विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा लगाया गया होगा, या फिर भूकंप का प्रभाव होगा। भूकंप आया होगा और वृक्ष में आपसी घर्षण हुआ होगा, जिससे कि आग लग गई और इस सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन अनेक केंद्रों से, है ना, अनेक केंद्र से अग्निकांड के कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए हैं। और दीदी कौशाम्बी ने बताया कि अग्नि से सिर्फ क्षति बलूचिस्तान की हुई थी, अन्य नगर की क्षति अग्निकांड से नहीं हुई थी। संभवतः बलूचिस्तान का विनाश अग्नि द्वारा ही किया गया होगा या अग्निकांड से ही हुआ होगा। उसके बाद है महामारी का प्रकोप। आज भी कोरोना काल के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, एक प्रकार का महामारी है, और यह महामारी प्रत्येक शताब्दी में एक न एक बार आता ही है। तो कुछ इतिहासकार बताए कि हो सकता है कि महामारी के प्रकोप के कारण सैंधव स्थलों का विनाश हुआ होगा, सैंधव सभ्यता का पतन हुआ होगा। यह प्रमाण देते हैं कि कलकत्ता और कराची के संग्रहालय से प्राप्त शवों के परीक्षण से जांच करने से यह पता चलता है कि यहाँ प्लेग या फिर मलेरिया जैसा कोई महामारी आ गया होगा और इस कारण सैंधव सभ्यता का पतन हो गया होगा। छठा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन इतिहासकार ऑरेल अस्टाइन ने सैंधव सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को माना है। विकास ही विनाश का कारण होता है। आधुनिक सभ्यता में उद्योग का जितना विकास हुआ, प्रकृति से जितना छेड़छाड़ किया गया, उतना ही हम विनाश की ओर अग्रसर हुए हैं। आज संपूर्ण विश्व वैश्विक तापन, हरितगृह प्रभाव इत्यादि से जूझ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग चरम सीमा पर है। तो ऑरेल अस्टाइन ने जलवायु परिवर्तन को भी सैंधव स्थल के पतन का एक कारण माना है। जिस तीव्र गति से इस सभ्यता का उदय, विस्तार और विकास हुआ, उतना ही तीव्र गति से इस सभ्यता का विनाश भी हुआ। प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन आया, और यह परिवर्तन किस प्रकार आया? तो सबसे पहले है ईंट उद्योग। जो ईंट बनाया जाता था, उससे बृहत मात्रा में जंगलों से लकड़ी काटा जाता था और उसी लकड़ी से ईंट को पकाया जाता था, जिससे कि वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मवेशियों के चरने से वनस्पति नष्ट होने लगे। अनाज उगाने से भूमि की उर्वरता समाप्त होने लगी। भूमि की उर्वर शक्ति कम होने लगी। मानसून हवा के रुख में परिवर्तन आया। वर्षा कम हुआ, जिससे कि भूमि की आर्द्रता में कमी आई और शुष्कता में वृद्धि हुई। फलस्वरूप सैंधव स्थल धीरे धीरे रेगिस्तान में, मरुस्थल में कन्वर्ट होने लगे, परिवर्तित होने लगे, और सैंधव निवासी या तो नष्ट होने लगे या फिर उस क्षेत्र को छोड़कर दूर पलायन होने लगे। अब है प्रशासनिक शिथिलता। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता, जो कि पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, जॉन मार्शल ने इस स्थल के पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता को
बताया है। जिस भवन निर्माण योजना के लिए सैंधव सभ्यता विश्वविख्यात था, उस भवन निर्माण योजना में धीरे धीरे कमी आने लगी। निरंतर उस योजना में कमी आने लगी, दीवारें जीर्ण शीर्ण होने लगा, मकान भवन जो है वो खंडरों में तब्दील होने लगा, चबूतरी के निर्माण में भी पतन के लक्षण दिखाई देने लगे। भवन निर्माण में नई ईंटों की जगह पुरानी ईंटों का प्रयोग होने लगा। चित्रित मृदभांड के स्थान पर श्वेत सादा बर्तन का प्रयोग किया जाने लगा, सादा मृदभांड का प्रयोग किया जाने लगा। मोहरी के निर्माण में भी गिरावट आई और यह सभ्यता जो नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है, यह सभ्यता नगरीय जीवन जो है ग्रामीण जीवन में परिवर्तित होने लगा और इस प्रकार इस सभ्यता का अंत हुआ। लेकिन हम यह नहीं कर सकते किसी विशेष कारण से इस सभ्यता का पतन हुआ। प्रत्येक नगर का पतन अलग अलग कारणों से हुआ और यह पतन क्रमबद्ध तरीके से हुआ। कोई भी एक कारण नहीं था जिससे कि सैंधव सभ्यता का पतन हुआ। प्रत्येक नगर के पतन के अलग अलग कारण थे। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और यह वैकल्पिक प्रश्न के साथ साथ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देने में भी समर्थ होगा और इससे आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी उत्तर दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम वैदिक सभ्यता लेकर आएंगे। धन्यवाद।